नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिक लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रिड्स के बारे में। ग्रिड्स एक टॉपिक है बीआरटी एंड डीआरटी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं ग्रिड से। तो ग्रिड्स क्या होते हैं, रेडियोग्राफी में क्यों यूज किए जाते हैं, वो किस मटेरियल से बने होते हैं, और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, और किस प्रकार से हम उसकी इवैल्यूएशन का उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होते हैं ग्रिड्स। देखिए, ग्रिड्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रिड्स का यूज हम क्यों करते हैं रेडियोग्राफी के अंदर। देखिए, जब रेडिएशन पास आउट होके जब भी फिल्म या डिटेक्टर के ऊपर एक्सरे फिल्म या डिटेक्टर के ऊपर जाती है, तो उस दौरान पेशेंट से प्राइमरी रेडिएशन भी निकलती है और स्कैटर्ड रेडिएशन भी यहाँ पर निकलती है। ठीक है ना। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इमेज को फोक करने में होता है, यानी कि इमेज कंट्रास्ट को डिक्रीज करती है। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो स्कैटर्ड अपने पाथ से यानी विचलित हो गई, उन्हें अपन कहते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। तो स्कैटर्ड रेडिएशन का इमेज फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, बल्कि इमेज को जो क्वालिटी होती है उसको डिग्रेड करती है। तो इसलिए हमें जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको रिमूव करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, तो उसे अपन कहते हैं यहाँ पर स्कैटर्ड रेडिएशन, वो सॉरी ग्रिड्स कहते हैं उसे अपन। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस है ग्रिड्स जो रिड्यूस करती हैं अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन को, जो कि पहुँचती है इमेज रिसेप्टर तक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ग्रिड से, इससे जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको रिमूव करके इमेज के कंट्रास्ट को ये क्या कर देते हैं, एनहांस यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रिड्स है उसके बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे गुस्ताव बक्की नाम के। उन्होंने 1931 के अंदर ग्रिड्स के बारे में बताया था कि अगर यदि हम एक ऐसी डिवाइस यूज करें जो स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव कर दे, तो हम जो इमेज की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ग्रिड्स की अब बात करें, हम ग्रिड्स को कहाँ स्थापित करते हैं हम, तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ग्रिड्स को पेशेंट और जो डिटेक्टर होता है उसके मध्य के अंदर इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कि ग्रिड्स किससे मिलकर बना होता है, किससे बनाया जाता है ग्रिड्स को। तो ग्रिड्स के अंदर क्या होती है कि मेनली जो ग्रिड्स बनाया जाता है इसके अंदर जो स्ट्रिप्स होती हैं लेड की। ठीक है, और ये एक रेडियोल्यूसेंट मटेरियल के द्वारा सेपरेट होती है। ठीक है, यानी कि जैसे ये कोई ग्रिड्स है, इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रिप्स है इसकी, और इनके बीच में जो मटेरियल भरा है हमने, ठीक है, इनके बीच में जो मटेरियल भरा है वो है यहाँ पर रेडियोल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ये कलर्ड है, ये तो क्या है, स्ट्रिप्स है, लेड स्ट्रिप्स है, और इनके बीच में जो मटेरियल है वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर है रेडियोल्यूसेंट मटेरियल। और ये जो पूरा जो सिस्टम होता है, मतलब रेडियोल्यूसेंट मटेरियल प्लस जो लेड स्ट्रिप्स होती है, उसको एक एल्यूमिनियम की कवरिंग के साथ में रखा जाता है। आउटर कवरिंग होती है एक एल्यूमिनियम की, जैसे इसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग रख देते हैं हम एल्यूमिनियम की, इस प्रकार से इसके अंदर जैसे ये लेड स्ट्रिप्स लगी हुई हैं पूरे के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर भी कवर कर देते हैं एल्यूमिनियम से। ठीक है, जो इंटरस्पेस होता है ग्रिड्स के मध्य में, वो जो हम रेडियोल्यूसेंट मटेरियल यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पर हम यूज करते हैं। इनके जो बीच में भरा जाता है ये सब्सटेंस रेडियोल्यूसेंट, वो होता है या तो एल्यूमिनियम या फिर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक पेशेंट से जो रेडिएशन निकल रही है वो स्कैटर्ड रेडिएशन है, और वो रेडिएशन इससे जब टकराती है लेड स्ट्रिप से, तो लेड स्ट्रिप से लेड क्या होती है, एक
रेडिएशन का अच्छा अब्जॉर्बर होता है जो लेड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लेड की स्ट्रिप से इसकी ग्रिड्स को बनाते हैं, तो वो स्कैटर्ड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है। और जो प्राइमरी रेडिएशन है जो कि जिसके अंदर किसी प्रकार का स्कैटरिंग नहीं होती, वो सीधी यहाँ से पास आउट होके फिल्म तक पहुँचती है। तो अब देख पा रहे हैं कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है बहुत सारे पॉइंट से निकल कर आती है, और जैसे ही ये पेशेंट के अंदर निकलती है पेशेंट से, तो इसका 80 से जो 90% भाग होता है वो लेड स्ट्रिप्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और बाकी का इसका जो 10% से लेकर 20% पार्ट होता है वो यहाँ पर निकल जाता है, मतलब वो कुछ इमेज को डिग्रेड कर सकता है। तो लगभग हमने यहाँ पर इसका 80 to 90% पार्ट जो स्कैटर रेडिएशन का था वो हमने रिमूव कर दिया है। तो इस प्रकार से हम जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट है उसको हमने क्या इंक्रीज कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करें तो ये फैक्टर्स की जो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी जो स्कैटर्ड रेडिएशन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि किलो वोल्टेज। किलो वोल्टेज क्या होता है कि यदि हम एक्सर ट्यूब के अंदर केबी की जो इंक्रीजमेंट है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं, केबी को इंक्रीज करते हैं हम, तो उस केस के अंदर उस पेशेंट से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी स्कैटर्ड रेडिएशन की, ठीक है। यानी कि केबी यदि हम इंक्रीज करते हैं तो स्कैटर्ड रेडिएशन भी यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड साइज। फील्ड साइज बोले तो कोलिमेशन, यानी कि कोलीमीटर को हमने कितना उसका फील्ड ऑफ व्यू लिया है कोलीमीटर से। यदि आपने कोलीमीटर का फील्ड साइज ज़्यादा लिया है तो उस केस में भी स्कैटर्ड रेडिएशन के प्रोड्यूस होने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। साथ ही जो हमने पेशेंट है उस पेशेंट की थिकनेस कितनी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन कितना प्रोड्यूस होगा। पेशेंट की थिकनेस बढ़ेगी तो स्कैटर्ड रेडिएशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिड्स के हम करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की, यानी कि ग्रिड्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है ग्रिड रेशियो, क्योंकि ग्रिड रेशियो से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज ग्रिड रेशियो, ग्रिड रेशियो क्या होता है। तो ग्रिड रेशियो को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो ग्रिड रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द हाइट के मध्य और जो लेड स्ट्रिप्स की हाइट होती है उसके मध्य और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनका ये रेशियो होता है। यानी कि ग्रिड्स की जो लेड स्ट्रिप्स थी उसकी हाइट हमने h मानी है यहाँ पे, और जो डिस्टेंस है उनके मध्य में, डिस्टेंस d उनके मध्य में है, वो हमने d मानी है, कैपिटल D। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ग्रिड रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है, H/D, ठीक है। इट एक्सप्रेस ग्रिड एबिलिटी टू रिमूव स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी कि ये जो ग्रिड रेशियो है वो हमें किसको बताता है, ग्रिड की दक्षता को बताता है, एबिलिटी को बताता है उसकी कि कितना एबल है किसी स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने में, ठीक है। तो ग्रिड रेशियो क्या होता है, H/D होता है, यानी कि ग्रिड्स के जो लेड स्ट्रिप्स होती है उसकी हाइट और उन दो ग्रिड की जो लेड स्ट्रिप्स होती है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो कहलाता है यहाँ पर ग्रिड रेशियो। रेंज की बात करें हम, जो नॉर्मल एक टिपिकल रेंज होती है ग्रिड्स की जो यूज करते हैं वो होती है 4:1 से लेके 16:1 के बीच में, ये इसकी एक टिपिकल रेंज होती है। अब बात करें ग्रिड रेशियो की, यदि हम ग्रिड रेशियो को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ग्रिड रेशियो ज़्यादा यूज करते हैं, तो उस केस में जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो यहाँ पर ज़्यादा निकलेंगी, मतलब रिमूव होंगे स्कैटर्ड रेडिएशन। ग्रिड रेशियो इंक्रीज किए, ग्रिड रेशियो कब इंक्रीज होगा, मतलब इनके बीच के अंदर की जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर दें, है ना, तो ग्रिड रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इनकी हाइट्स हैं लेड स्ट्रिप्स की, तो उनको भी हम इंक्रीज कर दें तब भी ग्रिड रेशियो हाई होगा, यानी कि इनके बीच के डिस्टेंस को कम करें और इसको इंक्रीज करें और इसको कम करें, तो ये क्या होगा, ग्रिड रेशियो इंक्रीज होगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे पास में ये लेड स्ट्रिप्स होंगी तो ये क्या करेंगी,
स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको ज़्यादा मात्रा में ये क्या है रिमूव करेंगी। ठीक है, जैसे कुछ स्कैटर्ड रेडिएशन ऐसे आ रही है, जैसे ये पेशेंट है यहाँ से निकल के और ऐसे आ रही है और ये कुछ पास आउट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है इमेज फॉर्मेशन के अंदर क्या है ब्लरिंग प्रोड्यूस करेगी, फोग प्रोड्यूस करेगी। फोग प्रोड्यूस करेगी तो इसको भी क्या है, यदि यहाँ पे हम एक और लेड स्ट्रिप लगा दें, पास लगा दी लेड स्ट्रिप, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। डिस्टेंस कम हुई तो उससे क्या हुआ, इसके अंदर ग्रिड रेशियो इंक्रीज हो गया। ग्रिड रेशियो इंक्रीज हुआ तो ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन थी वो इस लेड स्ट्रिप के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और ये यहाँ पर इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो यदि हम ग्रिड रेशियो इंक्रीज करते हैं तो हमें पेशेंट के उस हिसाब से हमें पेशेंट के जो फैक्टर्स होते हैं यानी एक्सपोजर होता है उनको भी हमें इंक्रीज करना होता है। यदि उनको इंक्रीज नहीं करेंगे तो जो इमेज की क्वालिटी है वो इमेज के जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक उस कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करने के लिए हमें उस एक्सपोजर को भी इंक्रीज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी रेडिएशन है उसका भी यदि हम ग्रिड रेशियो इंक्रीज करते हैं तो प्राइमरी रेडिएशन यानी कि जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है पेशेंट की, तो वो भी यहाँ पर कुछ न कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या इसके द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है लेड स्ट्रिप्स के द्वारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि 5:1 ग्रिड रेशियो है तो उसके अंदर कितना परसेंट जो स्कैटर्ड रेडिएशन रिमूव होगा 85%। ठीक है, जैसे ही हमने ग्रिड रेशियो इंक्रीज किया 16:1 लिया तो इसके अंदर जो लगभग पूरा का पूरा स्कैटर्ड रेडिएशन यहाँ पर रिमूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी कि ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि कितने डिस्टेंस के अंदर कितने लेड स्ट्रिप्स हैं, तो वो हमें बताते हैं ग्रिड फ्रीक्वेंसी के बारे में। डिस्टेंस बोले तो इंच या फिर सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच के अंदर या 1 सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स कितनी है, तो वो हमें बताएगी यहाँ पर ग्रिड फ्रीक्वेंसी के बारे में। यदि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी अगर यदि ज़्यादा होती है, हायर होती है, तो उस केस के अंदर जो लाइंस होती है ग्रिड लाइंस वो रेडियोग्राफ के ऊपर वो भी कम वहाँ पर दिखती हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम ग्रिड यूज करते हैं तो ग्रिड्स की जो लेड स्ट्रिप्स होती है उनकी जो परछाई होती है वो हमें रेडियोग्राफ के अंदर दिखती हैं। यदि ग्रिड लाइंस यानी कि जो लेड स्ट्रिप्स है ग्रिड फ्रीक्वेंसी हम कम ही होती है तो कम होती है, तो उस केस में जो ग्रिड लाइंस होती है वो ज़्यादा विजिबल होती हैं। यदि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं यानी कि ग्रिड जो लेड स्ट्रिप्स है वो पास के अंदर यूज करते हैं बहुत पास में, तो उस केस में जो ग्रिड लाइंस है वो यहाँ पर कम दिखेंगी। तो नॉर्मल रेंज की बात करें हम यहाँ पर ग्रिड लाइंस की तो वो 60 से लेके 110 लाइन पर इंचेस के हिसाब से होती है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि 25 से लेके 45 लाइन प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से। यदि सेंटीमीटर में हम इनको कन्वर्ट करके देख लेते हैं इंच और सेंटीमीटर में, यानी कि 25 से 45 1 सेंटीमीटर के अंदर इतनी लेड स्ट्रिप्स होंगी। अगर इंच की बात करेंगे तो 60 से लेके 110 जो लेड स्ट्रिप्स होंगी 1 इंच के अंदर होंगी। ग्रिड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं हम यहाँ पर, तो जो ग्रिड लाइंस होती है वो यहाँ पर डिक्रीज होती है, जो ये साइन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज की हमने तो ग्रिड लाइंस क्या हो गई डिक्रीज हो गई। ठीक है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर क्या होती है, साथ ही साथ पेशेंट की डोज भी क्या होती है इंक्रीज होती है। ठीक है, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर उसी प्रकार से हमें एक्सपोजर को भी यहाँ पर इंक्रीज करना होता है। यदि एक्सपोजर हम इंक्रीज करते हैं तो पेशेंट को डोज भी उसी क्वांटिटी के अंदर लगेगी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है आपको ये याद रखना है, 25.4/d प्लस टी, तो यहाँ पर टी कर लेना आप। ठीक है, तो जो यहाँ पर डी होता है वो डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप्स और टी है यहाँ पर थिकनेस ऑफ द लेड स्ट्रिप्स। तो ये ग्रिड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड की परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि जो ग्रिड की परफॉर्मेंस है कितना एबल है, उसकी एबिलिटी है कितनी ज़्यादा है, तो उसके जो इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करते हैं हम तो वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, ये होता है परसेंटेज मेजरमेंट, जो प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिट हुई है ग्रिड्स के द्वारा उसका।
यानी कि कितना प्रतिशत जो प्राइमरी रेडिएशन है वो ग्रिड्स के द्वारा ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, यदि किसी ग्रिड्स के द्वारा प्राइमरी ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा तो इमेज की क्वालिटी बेटर होगी। ठीक है, यानी कि वो प्राइमरी ट्रांसमिशन को कम रोक पाएगा तो उसकी जो क्वालिटी होगी इमेज की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि प्राइमरी रेडिएशन हमारे के लिए क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन के लिए यूजफुल रेडिएशन होती है। इसलिए जो परसेंटेज होता है प्राइमरी रेडिएशन का वो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन को हम इंडिकेट करते हैं इंटेंसिटी विथ ग्रिड अपॉन इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड इनटू 100। यानी कि जब हमने ग्रिड के साथ में ग्रिड यूज किया तब तो इसकी प्राइमरी रेडिएशन जो पास आउट हो रही थी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और बिना ग्रिड्स के इसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि वो कितना प्रतिशत जो प्राइमरी रेडिएशन है उसको ट्रांसमिट होने दे रहा है। टिपिकल रेंज की बात करें इसकी तो 50 से लेके 75% इसकी टिपिकल रेंज होती है, यानी कि कोई भी ग्रिड है तो वो प्राइमरी रेडिएशन को उससे पास होना देता है लगभग 50 से लेके 75% जो रेडिएशन होती है उसको, प्राइमरी रेडिएशन को। ठीक है, तो इससे हम इंडिकेट करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैकी फैक्टर की। बैकी फैक्टर होता है, क्या होता है बैकी फैक्टर? ये होता है इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द ग्रिड। ग्रिड के ऊपर कितनी रेडिएशन आई है और ग्रिड से कितनी रेडिएशन निकल के गई है, तो ये उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो ग्रिड की जो बैकी फैक्टर होता है वो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ये इंसिडेंट फोटॉन्स अपॉन ट्रांसमिटेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटॉन्स। तो ये हमें बताता है कि कितना हमें एक्सपोजर चाहिए एक रेडिएशन की जो ग्रिड्स हैं उनके द्वारा कितने जो फोटॉन्स, जो इंसिडेंट फोटॉन्स होते हैं उनको कितना % रिमूव किया जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें कितना प्रतिशत यहाँ पर कितना एक्सपोजर यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। तो उसके बारे में ये हमें बताता है कि हमें इतना एक्सपोजर इंक्रीज करना है, यानी कि हम देखते हैं कि ये इतना प्रतिशत क्या है, ग्रिड ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हमें जो रेडिएशन है एक इमेज फॉर्मेशन के लिए तो वो कितनी रेडिएशन हमें और इंक्रीज करनी होगी, कितना एक्सपोजर हमें इंक्रीज करना होगा। यदि ग्रिड के रेशियो को इंक्रीज करते हैं, हायर द ग्रिड रेशियो, तो ग्रिड रेशियो इंक्रीज करने पर जो बैकी फैक्टर होता है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जिसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो बैकी फैक्टर की एक्चुअल वैल्यू होती है 3 to 6 के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर की। कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है इमेज कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड टू द इमेज कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड, यानी कि इमेज कॉन्ट्रास्ट के साथ में जो ग्रिड्स के साथ में इमेज का कॉन्ट्रास्ट कितना है अपॉन बिना ग्रिड के साथ में इमेज का कॉन्ट्रास्ट कितना है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो कैपिटल के इक्वल टू कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड अपॉन कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट द इंक्रीज्ड इमेज कॉन्ट्रास्ट ऑब्टेन फ्रॉम ग्रिड यूज। तो जो ग्रिड्स के से हमें जो कॉन्ट्रास्ट मिला था तो उस जो बढ़ा हुआ कॉन्ट्रास्ट है तो उसको ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर। इसके टिपिकल वैल्यू की बात करें हम यहाँ पर तो वो होती है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, आपको मुख्य रूप से तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड अपॉन कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड, और इसका काम क्या होता है, ग्रिड से जो हमें बढ़ा हुआ कॉन्ट्रास्ट मिला है उसको रिफ्लेक्ट करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ ग्रिड्स एंड एडवांटेज ऑफ ग्रिड्स और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड्स के बारे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।